सोशल मीडिया पर हम लोग हर रोज हंसते हुए चेहरे देखते हैं। और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो, ये जरूरी नहीं होता। ये कहानी है दो जुड़वा भाई बहन की, जो दिखते बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन उनकी कहानी का अंत इतना खतरनाक था जिसे सुनकर पुलिस तक के होश उड़ गए। ये कहानी है हिमशिका और हार्दिक की। और 6 मार्च 2026 की वो रात जब एक भाई अपनी जुड़वा बहन का कातिल बन गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला रहती थी, नीलिमा। उसके दो बच्चे थे, हार्दिक और हिमशिका। दोनों ट्विंस थे, जुड़वा। एक साथ स्कूल, एक जैसे दोस्त, एक जैसी लाइफ। और समय के साथ ये भाई बहन कम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा बन गए थे। बाद में दोनों लोग गुरुग्राम शिफ्ट हो गए। हार्दिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और हिमशिका एमबीए के साथ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। अगर आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते तो आपको एक परफेक्ट लाइफ दिखती। रील्स, ट्रैवल व्लॉग्स, फैमिली फोटोज, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन कहते हैं ना, सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। करीब 1.5 साल पहले हार्दिक ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने कहा ऑफिस बहुत टॉक्सिक है, वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। और उसने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी बात सोशल मीडिया पर एक लड़की से होने लगी। लड़की पुणे की थी, दोनों कभी मिले नहीं, लेकिन रोज बात होती थी। धीरे धीरे दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। जब ये बात फैमिली को पता चली तो घर में झगड़े शुरू हो गए। समझाने की कोशिश हुई, लेकिन हार्दिक बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो चुका था। इधर लड़की के घर में भी झगड़े शुरू हो गए और आखिरकार दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन ब्रेकअप के बाद हार्दिक बदल गया। वो चिड़चिड़ा रहने लगा, गुस्सा करने लगा और सबसे ज्यादा बहस अपनी बहन हिमशिका से करने लगा। अब तक जो कहानी आपने सुनी वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। और यकीन मानिए, जो आगे हुआ वो कोई भी सोच नहीं सकता। 6 मार्च 2026, घर में हार्दिक हिमशिका अकेले थे। किसी बात पर बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि हार्दिक किचन में गया और सब्जी काटने वाला चाकू ले आया। उसने हिमशिका के गले पर पहला वार किया। हिमशिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन हार्दिक उसे पकड़ लेता है, बिस्तर पर गिराता है और चाकुओं से लगातार वार करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40 बार उस पर हमला किया गया। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो कमरे में खामोशी थी और बिस्तर पर उसकी जुड़वा बहन की लाश। लेकिन इसके बाद उसने जो किया वो और भी खतरनाक था। वो अपनी माँ के ऑफिस गया। उसने अपनी माँ को बोला वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता है, और वो उन्हें घर ले आया। जैसे ही दरवाजा खुला, माँ ने देखा हर तरफ खून ही खून, दीवार पर खून, फर्श पर खून, बेड पर खून। और वो देखती हैं कि उनकी बेटी खून से लथपथ मृत पड़ी है। माँ चीखने लगती है। तभी हार्दिक चाकू लेकर अपनी माँ पर भी हमला कर देता है। पड़ोसी आ जाते हैं, मगर हार्दिक वहां से भाग निकलता है। लेकिन पुलिस कुछ ही समय में उसको पकड़ लेती है। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला मैं मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई थी। अगर मैं जेल चला जाता तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखता, इसीलिए मैं माँ को भी मारना चाहता था। एक भाई जो सोशल मीडिया पर अपनी बहन के साथ हंसता था, घूमता था, वीडियो बनाता था, उसी भाई ने अपनी जुड़वा बहन को 40 बार चाकू मारकर हत्या कर दी। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जिन्हें हम जानते हैं। सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, जिंदगी में कोई भी रिश्ता इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि गुस्सा, अहंकार या फिर कोई एक इंसान आपसे आपका पूरा परिवार छीन ले। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी हमेशा सच्चाई नहीं होती। हर मुस्कुराहट के पीछे कोई दर्द, कोई स्ट्रेस, कोई लड़ाई छुपी हो सकती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, मेंटल हेल्थ कोई मजाक नहीं है। गुस्सा, अकेलापन, दिल टूटना, कैरियर का प्रेशर, ये सब मिलकर इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। और अगर सही समय पर समझाने वाला, सुनने वाला, रोकने वाला ना मिले तो कभी कभी इंसान वो कर बैठता है जिसका पछतावा उसे पूरी जिंदगी जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे अकेले मत झेलिए, किसी से बात कीजिए, क्योंकि बात करने से प्रॉब्लम छोटी होती है और चुप रहने से बड़ी। रिश्तों की कदर कीजिए। गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए।